देश में हाल ही में आरबीआई की ओर से 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद अब लोगों के पास मौजूद 2000 रुपए के नोट को बैंकों में वापस जमा करना होगा। इसके लिए 30 सितंबर 2023 की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। वहीं 2000 रुपए के नोट के बाद देश में सबसे बड़ा नोट 500 रुपए का रह जाएगा। साथ ही देश में 500 रुपए के नोट का सर्कुलेशन भी काफी है। ऐसे में लोगों को 500 रुपए के नोट के असली और नकली की पहचान होनी चाहिए। जब से 2000 रुपए के नोट वापस लेने की बात हुई, तभी से लोगों के मन में भ्रम था कि कहीं फिर से अब लाइन में न लगना पड़ जाए। लेकिन उसको लेकर भी आरबीआई के गवर्नर ने बता दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर बने रहेंगे और इसको बैंकों में जाकर बदल भी सकते हैं, जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अब वही 500 का नोट अब देश में सबसे बड़ा नोट रह जाएगा, जिसके बाद उसके असली और नकली के पहचान को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि कई बार नोटों को लेकर पता नहीं चल पाता कि ये असली है या फिर नकली है। 2000 रुपए का नोट बंद होने से देश में 500 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन काफी बढ़ जाएगा। इसलिए आरबीआई को चिंता है कि कहीं इससे नकली नोटों की खेप ना बढ़ जाए। इसलिए 500 रुपए को लेकर दो अपडेट सामने आए हैं। पहला ये कि नोटों की डिमांड बढ़ने से सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए छपाई में बढ़ोतरी करनी होगी। साथ ही नकली करेंसी पकड़ने के लिए असली नकली का फर्क करना भी जरूरी हो जाएगा। देवास बैंक नोट प्रेस बीएनपी ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि 500 रुपए के नोट की रोजाना प्रोडक्शन लिमिट को बढ़ाया जाए। इसके लिए 22 मिलियन नोट यानी कि 2.20 करोड़ नोट रोजाना छापे जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों को रोजाना 22 घंटे काम करना होगा। कर्मचारी 11-11 घंटे की 2 शिफ्टों में काम करेंगे। अभी तक देवास प्रेस में 9-9 घंटे की शिफ्ट होती है। देवास नोट प्रेस में 500 रुपए के नोट की छपाई होती है। फिलहाल रोजाना 500, 200, 100, 50 और 20 रुपए के कुल 18 से 20 मिलियन नोट छापे जाते हैं। लेकिन 2000 रुपए के नोटों को लेकर हुए ऐलान के बाद अब 500 रुपए के नोट की छपाई को बढ़ाया गया है। एक आंकड़े के मुताबिक बीते रविवार से 500 रुपए के ही 22 मिलियन नोट छापे गए हैं। वहीं अब हम ये जान लेते हैं कि 500 के नोट को कैसे पहचाना जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 500 रुपए के नोट के फ्रंट साइड में महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। 500 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर भी होते हैं। नोट के पिछले हिस्से पर देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए लाल किले का चित्र भी है, जबकि नोट का आधार रंग स्टोन ग्रे है। इसमें अन्य डिजाइन और ज्यामितीय पैटर्न यानी कि जियोमेट्रिक पैटर्न होते हैं, जो नोट के आगे और पीछे कलर स्कीम से अलाइन किए गए हैं। आरबीआई की ओर से 500 रुपए के नोट की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। अगर यह विशेषता किसी 500 रुपए के नोट में नहीं होगी तो वो नकली होगा। इससे आप आसानी से 500 रुपए के नकली नोट की पहचान कर सकते हैं। ऐसे में आम नागरिकों को 500 रुपए के नोट के असली और नकली होने में फर्क समझना आना चाहिए। यह है 500 रुपए की असली नोट की विशेषता। मूल 500 रुपए के नोट का आधिकारिक आकार 66 मिलीमीटर बाई 150 मिलीमीटर है। बीच में महात्मा गांधी का चित्र होगा। देवनागरी में मूल्य वर्ग अंक 500 अंकित होगा। माइक्रो लेटर्स में भारत और इंडिया लिखा होगा। मूल्य वर्ग अंक 500 अंकित होगा। नोट के फ्रंट साइड में व्हाइट स्पेस को रोशनी में देखने पर 500 की छवि दिखाई देगी। भारत और आरबीआई लिखी पट्टी होगी। नोट को झुकाने पर पट्टी का रंग हरे से नीला हो जाता है। गारंटी क्लॉज, प्रॉमिस क्लॉज के साथ गवर्नर के हस्ताक्षर और महात्मा गांधी के चित्र के दाईं ओर आरबीआई का प्रतीक होगा। महात्मा गांधी का चित्र और इलेक्ट्रोटाइप 500 वाटरमार्क होगा। ऊपर बाईं ओर और नीचे दाईं ओर बढ़ते हुए फॉन्ट में अंकों वाला नंबर पैनल होगा। नीचे दाईं ओर रंग बदलने वाली स्याही हरे से नीले में रुपए के चिन्ह 500 के साथ मूल्य वर्ग अंकित होगा। दाईं ओर अशोक स्तंभ का प्रतीक होगा। नोट के पीछे की बात करें तो नोट के पीछे की तरफ बाईं ओर नोट की छपाई का वर्ष होगा। स्वच्छ भारत लोगो स्लोगन के साथ होगा। भाषा पैनल होगा। लाल किले का मोटिफ होगा। देवनागरी में मूल्य वर्ग अंक 500 अंकित होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। तब 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। सरकार के इस फैसले से देश में काफी उथल पुथल मची थी, लेकिन फिर नए नोट करेंसी मार्केट का हिस्सा बने। सरकार ने 200, 500 और 2000 का नोट लॉन्च किया था, लेकिन अब इनमें से 2000 का नोट चलन से बाहर करने का फैसला किया गया है। बता दें, नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद अगले कई महीनों तक देश में काफी अफरा तफरी का माहौल बना रहा था।
लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में लंबी लाइनों में लगना पड़ा। नोटबंदी के ऐलान के बाद ऐसा भी कई मामले सामने आए थे कि करोड़ों की ऐसी राशि जिनमें चलन से बाहर किए गए नोट शामिल थे, कभी कूड़े में तो कभी नदी में बहते हुए दिखे। लेकिन इस बार 2000 का नोट चलन से बाहर नहीं किया गया है, इससे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन से